हाय कैप्रिकॉन मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। सबसे पहले तो ना मैं आप कैप्रिकॉन मकर राशि आपसे बहुत सॉरी कहना चाहती हूँ, माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई। आपको पता ही है फेस्टिवल सीजन है और मुझे भी मेरी फैमिली को देखना है, तो मैं आपकी ही स्पेसिफिकली जो रीडिंग्स हैं, मैंने लास्ट में भी जो दो रीडिंग्स डाली हैं उसके लिए मैं बहुत लेट हो गई थी और आपकी और भी ज़्यादा लेट हो गई, उसके लिए मैं बहुत माफ़ी मांगती हूँ आपसे। तो यस, ये जो रीडिंग हम करने वाले हैं, हालांकि मंथली रीडिंग है, अक्टूबर मंथ की रीडिंग थी, बट अब मैंने ये जो रीडिंग है इसको ऐसा कर दिया है कि बाकी का जितना टाइम बचा है अक्टूबर मंथ में हम वो देखेंगे। प्रोसेस वही रहेगा, बस ये हो जाएगा कि बाकी का जो महीना अभी बचा है वो कैसा रहने वाला है, उसके लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस आपके लिए आ रहा है, आपका करियर कैसे रहेगा, रिश्ते कैसे रहेंगे, हेल्थ कैसी रहेगी। और सबसे बड़ी बात मेरा मानना तो ये है कि मैं रीडिंग भी तभी कर पाती हूँ, तभी आप तक मैसेज पहुंचा पाती हूँ जब आप तक मैसेज पहुंचने हो, जब यूनिवर्स चाहते हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से अगर आप बहुत पुराने से रीडिंग देखते आ रहे हैं तो अब तक आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये डिवाइनली गाइडेड मैसेजेस होते हैं और डिवाइन जब चाहेंगे तभी तक वो आप तक मैसेज पहुंचेंगे। उसमें जिसे कहते हैं ना कि हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अगर वो चाहें तो आपको पहले भी मैसेज दे सकते थे, अगर वो चाहें तो शायद अभी इस टाइम पीरियड में आपके लिए मैसेज ज्यादा जरूरी होंगे, आपका सुनना ज्यादा जरूरी होगा, तो इसलिए वो आपको अभी मैसेज देना चाहते हैं। तो इस चीज को, इसकी इंपॉर्टेंस को थोड़ा सा आप समझिए, ठीक है। तो चलिए और देरी ना करते हुए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय मां काली, जय गुरु जी। प्लीज गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे कैप्रिकॉन मकर राशि इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्या लेकर आ रहा है कैप्रिकॉन मकर राशि वालों के लिए। सेवन ऑफ सोर्ड्स, ओके। यहां पर है सिक्स ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स की एनर्जी। द टावर, भाई आपके माइंड में तो बहुत कुछ ओके, लेट्स सी। एस ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, फूल, फाइव ऑफ कप्स, ओके। सिक्स ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है सेवन ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस। जब कार्ड्स गिरे थे ना, ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड तब भी आया था, ओके।
लेट्स सी। Nine of Pentacles, Queen of Cups, Ten of Cups. यहां पर है Hanged Man. सबसे पहले तो कैप्रिकॉर्न आपको मैं बताना चाहती हूँ, ये जो मंथ है, बाकी का जितना भी ये मंथ है, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो इस महीने के, कोई सीक्रेट रिवील होने वाला है, कोई सीक्रेट आपके सामने आने वाला है, किसी की सच्चाई आपके सामने आने वाली है, कोई आपसे कुछ छुपा रहा था, कुछ चीजें आपको पता चलेंगी और कोई बहुत बड़ा बदलाव आप इस टाइम पीरियड में लाओगे, ठीक है। डेफिनेटली ये जो सीक्रेट है, ओके, ये सीक्रेट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कहने का मतलब ये आपके अच्छे के लिए है, बट ये कुछ अच्छी चीज नहीं आ रही है सामने। ये कुछ ऐसा है जो आपको शॉक कर सकता है, जो आपको हिला सकता है, ठीक है। मुझे ना कोई ऐसी न्यूज भी, जैसे होता है ना किसी से पता चलना, वो डायरेक्टली चीज नहीं पता चल के किसी के थ्रू पता चल रही है, ओके। किसी के थ्रू आप तक वो मैसेज भेजा जा रहा है, आपको बताया जा रहा है, आपको पता चल रहा है। और आप जो हो ना, आप पूरा मतलब इस टाइम पीरियड में एक ऐसे सिचुएशन में होगे कि अब मुझे ये चीज पता चल गई है, अब चाहे ये बदलाव मेरे लिए कितना भी डिफिकल्ट हो, मुझे यहां से मूव ऑन करना है। आप कुछ बदलोगे, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, कुछ बदलाव आप लाने जा रहे हो। चाहे तो आप जगह चेंज करोगे, कंपनी चेंज करोगे, शिफ्ट होगे कहीं, या फिर आपका माइंड सेट जो है वो तब्दील हो रहा है, कुछ तो यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। पर डेफिनेटली ये जो प्रोसेस होगा ना, जस्ट ये जो प्रोसेस रहने वाला है, ये थोड़ा सा आपको हिला करके रहेगा, ये थोड़ा सा नेगेटिव वे में आपको रहेगा, ये थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे ना बहुत ब्लैकिश एनर्जी है। देन यहाँ पर जिसे कहते हैं ना, ये रेनबो नजर आ रहा है, ठीक है, अच्छी चीजें नजर आ रही हैं, बट आपको उस अंधेरे से, उस गहराई से, उस अंधकार से आपको गुजरना होगा, ठीक है। तो वो चेंज से आप गुजरोगे और आप उसके लिए, जिसे कहते हैं ना, अगर मैं बोलूं तो आप रेडी हो उस चेंज के लिए, उस दौर के लिए आप अपनी तरफ से खुद रेडी हो। आपका माइंड सेट यहाँ पर उसको रिसीव करके ना, जिसे कहते हैं ना, आपका खुद का माइंडसेट यहाँ पर शिफ्ट होने वाला है इस महीने। द टावर की एनर्जी ना मुझे यहाँ पर ये भी दिखा रही है कि आपने किसी एक, मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी पर या किसी सिचुएशन पर या किसी इंसान पर आपने बहुत, या किसी चीज पर आपने बहुत ज्यादा बिलीव करा था, बहुत ज्यादा विश्वास करा था आपने, ठीक है। तो वो विश्वास कहीं ब्रेक हो रहा है, वो चीज कहीं खत्म हो रही है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि वहां ऑलरेडी आपको एक अंदेशा था, ऐसा नहीं है कि वो चीज ऑलरेडी खराब थी, ठीक है। वहां पर आपने बहुत एक अच्छे पॉइंट को देखा है, अच्छे पोजीशन को आपने देखा है, अच्छा आपने जिया है उस पल को, आप बहुत अच्छा रहा है आपका। लेकिन एकदम से मैं कह रही हूँ ना, ये बहुत ही शॉकिंग एनर्जी है, ये आपको बहुत ज्यादा शॉक करने वाली है। ये लिटरली बहुत ही बड़ा एक शॉक लेकर के आ रही है कि ओ गॉड, मतलब मैंने तो ये बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं ना, किसी के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाना, कि मैंने ये सोचा नहीं था इस इंसान को लेकर के, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, सपने में नहीं सोचा था, या फिर इस सिचुएशन में, इस जगह पर ऐसा ये होगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तो ये कुछ दैट काइंड ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। तो डेफिनेटली कोई सीक्रेट रिवील हो रहा है, कोई चीजें ओपन हो रही हैं, और आप एक शिफ्ट में रहने वाले हो इस महीने, आप वो चेंज लाने वाले हो और आप उस चीज से बाहर आओगे
पूरी तरीके से। अ, अगर मैं ये बात बोलूं तो थॉट आपके अकेले वाइज, ठीक है, सेल्फ को लेकर के, आपके खुद को लेकर के, खुद की ग्रोथ को लेकर के, ये बहुत ही डीप एक समय रहने वाला है, बहुत ही डीप टाइम ये रहने वाला है। आपकी एक खुद की, जिसे कहते हैं ना, आप सेल्फ जर्नी पर यहाँ पर निकलने वाले हो इस टाइम पीरियड में। बहुत ही गहराई रहेगी इस टाइम पीरियड में आपके खुद के साथ की बात मैं यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है। लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है किसी का यहाँ पर, किसी का यहाँ पर मान सम्मान हर्ट हो सकता है, ऐसी एनर्जी। मतलब किसी पता नहीं क्यों मुझे ये वर्ड क्यों दे रहे, किसी की ईगो हर्ट हो रही है, किसी का मान सम्मान हर्ट हो रहा है, मतलब कुछ दैट काइंड ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ पर आप लोगों की मिल रही है। ओके, लेट्स सी, मैं आगे और देखना चाहती हूँ आपके लिए। अच्छा, एक चीज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं इससे पहले कि आपके एस्पेक्ट वाइज रीडिंग करूं, जो मुझे सबसे पहले मैसेज मिल रहा है ना, आपका ना, आपके पास्ट से बाहर आना बड़ा ज्यादा जरूरी है। अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी तरफ रिटर्न करे, ये कोई देखो इंसान हो सकता है, ये कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है पास्ट की, कि पहले हाथ से खो गई वो दोबारा से आ रही है। प्लीज उस चीज को रिसीव मत कीजिए। पास्ट की एनर्जी आपके लिए अच्छी नहीं है, पास्ट की एनर्जी ना कुछ गलत है आपके लिए। मुझे कुछ अच्छी इंट्यूशन नहीं आ रही है वहां पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एनर्जी आपको धोखा देने के लिए आ रही है, वो एनर्जी आपके साथ कुछ गलत करने के लिए आ रही है। तो यहाँ पर एक चीज तो आपको याद रखनी है, मतलब जिसे कहते हैं ना कि जख्म ताजा कर देने, वो कुछ ऐसी एनर्जी है, वो कुछ आपको धोखा देगी एनर्जी। चाहे वो इंसान है, चाहे वो कोई ऑफर है, कोई अपॉर्चुनिटी है, ये कोई भी चीज हो सकती है। तो पास्ट की एनर्जी समझ लीजिए, अगर वो आपको कोई ऐसा ऑफर, कोई ऐसा इंसान अगर आपकी तरफ आ रहा है रिकनसाइल करने के लिए या आपको ऑफर देने के लिए, आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, वो आपकी बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। तो उस चीज को एक्सेप्ट मत कीजिएगा। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके पास, पास्ट को तो आप भूल जाओ, जो चीजें नहीं मिली, जिसे कहते हैं ना, वो चीज आपको छोड़ करके अब आगे बढ़ना ही बढ़ना है। आपको बस आगे बढ़ना है, आपको नए लोगों के साथ जुड़ना है, नई चीज, नए लोगों के साथ कोलैब करना है, आपको नई नई एनर्जी चाहिए। यहाँ पर पास्ट की एनर्जी बिल्कुल नहीं है, पास्ट की एनर्जी आपको सपोर्ट भी नहीं कर रही है, और ना ही पास्ट के लोग, पास्ट की सिचुएशंस आपको, आपके लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। आपको नए लोगों के साथ जुड़ना है, नई चीजें आपको ट्राई करनी है, नई एनर्जी की तरफ आपको जाना है, और जो आपके अपने, आपके पास जो अभी अवेलेबल है अपॉर्चुनिटी, जो आपके पास अभी है, उसके साथ आप आगे बढ़िए, ठीक है। पास्ट से, पीछे से जो आ रहा है ना, उसको आपको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि वो एक्सेप्टेबल नहीं है। वो भले ही आपको अच्छा दिखने, आपको लगे कि हाँ वो अच्छा हो सकता है, या पास्ट में आपको अभी भी आप ऐसी ऊर्जा में हो सकते हो कि आपको ऐसा लगे कि हाँ ये ऑफर मुझे आया था, इसमें ये था, ये चीज मुझे मिल सकती थी, पर मेरे हाथ से निकल गई वो चीज, तो अब मेरे पास आई है तो मुझे उसको खोना नहीं है। नहीं, पास की एनर्जी वो अभी भी आपके लिए नहीं अच्छी है, वहां पर कुछ तो नेगेटिव है जो आपसे छुपाया जा रहा है, जो आपको अभी पूरी तरीके से बताया नहीं जा रहा है। अगर आपने उसको ले लिया तो आप, जिसे कहते हैं ना, वो एक जाल में आप फंस जाओगे, वो एक, उस चीज में आप फंस जाओगे, फिर आप पछताओगे। तो पास की एनर्जी को तो आपको रिसीव ही नहीं करना है, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना है। आपको नई जगह की तरफ, नई चीजों के साथ, नए लोगों के साथ आपको आगे बढ़ना है, कोलैब करना है, ठीक है। ये वाली एनर्जी आपके लिए यहाँ पर आ रही है, नई नई चीजें आ रही हैं, नई एनर्जी आ रही है, नई जर्नी आ रही है, बहुत ही न्यू न्यू एनर्जी है। पास्ट को छोड़ो, बिल्कुल एक नई शुरुआत करो, जहां आपको कोई जानता नहीं है, जहां जो चीज आप जानते नहीं हो, यहाँ पर वो न्यूनेस है यहाँ पर, ठीक है। वो एनर्जी है, मतलब बिल्कुल, अगर मैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं तो जीरो से स्टार्ट करना है आपको। और बिलीव मी, अच्छा एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ये जो नई एनर्जी आ रही है ना, नई एनर्जी के साथ आगे बढ़िए, भले ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ऐसा लग सकता है भाई वो चीज तो भाई मेरे लिए बहुत बेहतरीन है,
क्यों मना कर रहे हो, वो चीज मुझे ले लेनी चाहिए। बिलीव मी, वहां कुछ तो प्रॉब्लम है जो आपको नहीं बताई जा रही, कुछ छुपाया जा रहा है अभी, नहीं तो बाद में आपको पता चलेगा, फिर आप पछताओगे। ठीक है, अभी जो न्यू एनर्जी, आपको ऐसा लग सकता है भाई बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, एकदम से नई शुरुआत है, ये कैसे चलेगा, कैसे होगा। देखो मेहनत तो खूब लगेगी, ये मैं आपको फॉर श्योर यहाँ पर बता रही हूँ, और ये चीज आपको समझने की भी जरूरत है। मेहनत का टाइम आ रहे हैं, मेहनत लगेगी, बट अगर आपने जी जान से मेहनत करी और आपने सब्र बनाए रखा, तो आपको डेफिनेटली उसमें 101% आपको सफलता मिलेगी मिलेगी। और ऐसी सफलता मिलेगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा, वो सफलता ऐसी होगी आपके लिए। ठीक है, आपने वो चीज सोची भी नहीं होगी, वो ग्रोथ आपने सोची भी नहीं होगी, ऐसी ग्रोथ आपको यहाँ पर मिलेगी। तो इस टाइम पीरियड में मैं आपको यही बोलूंगी, नई एनर्जी की तरफ आगे बढ़ो, नई ऊर्जा की तरफ आगे बढ़ो, ब्लेसिंग्स की तरफ आगे बढ़ो, खुशियों की तरफ आगे बढ़ो। जो चीज ने आपको ऑलरेडी पहले धोखा दिया है, जो चीज ने आपको पहले एक्सेप्ट नहीं करा या आपको धोखा दिया, धोखा इन द सेंस आपको, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी कंपनी से ऑफर आ रहा था, आप वहां पर जाना चाह रहे थे, लेकिन बाद में वो ऑफर आपको नहीं मिला, वो एक किस्म का धोखा हो गया आपके लिए। जो मैं इसके अकॉर्डिंग आपको बताना चाह रही हूँ, आप समझो उस चीज को, दोबारा आपको उस तरफ नहीं जाना है। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। ठीक है, बहुत ही न्यू एनर्जी है आपके लिए। क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगेन एस ऑफ कप्स क्या बताता है, एक नई शुरुआत को बताता है, बट ये वो एनर्जी है, ये वो एक नई शुरुआत है जो यूनिवर्स की तरफ से आपकी तरफ भेजी जा रही है, जो आपको इमोशनली फुलफिल करेगी, जहां पर आप इमोशनली सेटिस्फाइड रहोगे। भले ही जहां अगर पास्ट से कोई एनर्जी आ रही है आपके पास, वहां वो चीज आपको लुभा सकती है थोड़े वक्त के लिए कि ये चीजें आपको मिलेंगी, पर आपको नहीं पता वहां पर छुपा क्या हुआ है, क्या नेगेटिविटी छुपी हुई है जो आपको आगे जाकर के परेशान कर सकती है। तो वहां पर इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं है, वो इमोशनल फुलफिलमेंट आपको यहां मिलेगी। ठीक है, सन ऑफ कप्स जो कि है नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओ गॉड ओ गॉड ओ गॉड, दी हायरोफेंट। बिलीव मी, आप इस समय जहां पर भी हो, आप जो भी करियर में अपनी प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, बिलीव मी, ये एक किस्म का कुदरत का ना आपके लिए सपोर्ट है, आपके लिए हेल्प है। कोई ऐसा नया ऑफर आपकी तरफ आएगा, कोई ऐसी नई जॉब आपकी तरफ आएगी, कोई इंसान आपकी तरफ आ सकता है जो आपकी जॉब में, आपके करियर में आपकी हेल्प करे। बिलीव मी, और ये एक फरिश्ता होगा, ये डिवाइन की तरफ से भेजा गया एक एंजल होगा आपके लिए। बिलीव मी, और बहुत ही तेजी से शिफ्ट आएगा। और यहाँ पर आपको ना अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है, इंट्यूशन को फॉलो करना है, अपने दिल को फॉलो करना है। पास्ट में फिसल मत जाना, अगेन बोल रही हूँ, पास्ट की एनर्जी में फिसल मत जाना। जो एनर्जी आपकी तरफ आ रही है उस तरफ आप आगे बढ़ो। यूनिवर्स यहाँ पर आपकी मदद कर रहे हैं, एक नई शुरुआत आपके लिए हो रही है यहाँ पर। ठीक है, यस, एक नई शुरुआत यहाँ पर आपके लिए हो रही है। कोई इंसान आपकी मदद के लिए यहाँ पर आ सकता है, बेसिकली वो यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रहे हैं नई अपॉर्चुनिटी, कुछ ना कुछ यहाँ पर नई एनर्जी आ रही है जो आपको सपोर्ट करेगी, जो आपके करियर में आपकी बहुत हेल्प करने वाली है एक न्यू बिगनिंग करने में। तो न्यू बिगनिंग करने से ना कतराना नहीं है, आपको मेहनत से कतराना नहीं है। मेहनत तो यहाँ पर लगेगी, पर जितनी आप मेहनत करोगे उसके बहुत ही पॉजिटिव एफर्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ओके, ओके, ओह माय गॉड। अच्छा, एक चीज बताना मुझे, व्हील ऑफ फॉर्चून है बॉटम ऑफ द डेक। आप क्या अपने रिलेशनशिप्स में कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो क्या? मतलब कहीं तो कोई प्रॉब्लम है, कहीं तो कोई वेटिंग हो सकता है, कहीं तो आप एफर्ट्स डाल रहे हो रिश्तों में जहां आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, कुछ तो जहां पे चल रहा है रिलेशनशिप्स में। ठीक है, तो ये आपके खुद के पर्सनल मतलब लव रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर ये आपके XYZ कोई भी रिश्ता हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो टाइम पीरियड है ना, बहुत ही
फ्लरिश रहने वाला है, आपके रिश्ते बहुत इंप्रूव होंगे, आप इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड रहने वाले हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग्स यहाँ पर आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है, एक जिसे कहते हैं ना, आपको अपनों का साथ मिलेगा आपको। अच्छा, यहाँ पर ना मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये आपके खुद के रिश्तेदार हो सकते हैं, सगे संबंधी, मतलब कहने का मतलब ऐसे रिश्तों से आप जुड़ोगे, ऐसे रिश्ते होंगे आपके जो वाकई में आपके लिए ना आपके वेल विशर्स हैं, आपका अच्छा चाहते हैं, आपके साथ खुश रहते हैं दिल से, जिनका आपके साथ कनेक्शन है, ठीक है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, अगर ऑलरेडी आप कोई भी रिश्तों में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, देखो खुद पर काम करना स्टार्ट कर दो, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ केयर करना स्टार्ट कर दो, आपको अपने रिश्तों में इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी। वक्त बदल रहा है, रिश्तों के लिहाज से चीजें बदल रही हैं, आपको यूनिवर्स का यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है, जहां पर आप एफर्ट्स डाल रहे थे, ठीक है, बाहर आप एफर्ट्स डाल रहे थे लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे थे रिलेशनशिप में, वहां आप कुदरत आपको सपोर्ट करेगी। पर यहाँ पर आपको बाहरी रूप में कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको खुद पर काम करना है, खुद पर मतलब आप वो काम कीजिए, अपना अपना ध्यान रखना स्टार्ट कीजिए, अपनी केयर करना स्टार्ट कीजिए, जो चीजें आपको पसंद है उनको करना आप शुरू कीजिए, अपनी ग्रूमिंग कीजिए, अपनी पर्सनालिटी पर काम कीजिए, सेल्फ पर काम करने की जरूरत है। आप सेल्फ पर काम करोगे, आपके रिश्ते खुद ब खुद इंप्रूव होने लग जाएंगे, आपको रिश्तों में कुछ करने की जरूरत नहीं है, वहां काम यूनिवर्स कर रहे हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं बस आप खुद पर काम करो। क्यों क्यों ये बोला जा रहा है, इसका लॉजिक क्या है, एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है, यहाँ कहीं ना कहीं आप खुद को या तो डिमोटिवेट कर रहे हो, या फिर आप खुद को किसी चीज के लिए ब्लेम कर रहे हो, खुद को कंप्लेन कर रहे हो कि मेरी वजह से कुछ ऐसा हुआ है, या मैंने किसी तरह के गिल्ट में आप हो सकते हो, मतलब कहीं ना कहीं किसी चीज में आप खुद को दोषी ठहरा रहे हो, जिस चीज का रिफ्लेक्शन ना आप रिश्तों में फेस कर रहे हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, ये जो वक्त है ना, ये चीजें इंप्रूव होंगी, आप अपने पर काम करो, आप देखोगे कि जितना आप अपने ऊपर काम कर रहे हो ना, अपने पर्सनल ग्रोथ कर रहे हो, अपना ख्याल रख रहे हो, अपनी हीलिंग कर रहे हो, अपनी केयर कर रहे हो, अपनी ग्रूमिंग कर रहे हो, आप रिश्तों में भी शिफ्ट्स देखोगे, आप पर्टिकुलर किसी पर्सन को लेकर के देख रहे हो तो आप उसमें चेंज देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दीजिए, आने वाला समय बहुत अच्छा है रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। अब बात कर लेते हैं आपके हेल्थ की। हेल्थ की बात की जाए, फूल का कार्ड है, देखो हेल्थ में कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जब भी ये कार्ड आता है मैं ये जरूर यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि अभी हेल्थ आपकी बिल्कुल परफेक्ट है, कोई इश्यू यहाँ पर मुझे नजर नहीं आ रहा है, बट कहीं ना कहीं आप केयरलेस हो रहे हो। ये फूल का कार्ड पता है मुझे क्या बता रहा है, कि कहीं आप किसी एक पॉइंट पर अपनी हेल्थ को लेकर के केयरलेस फील कर रहे हो, केयरलेस हो रहे हो, इग्नोर कर रहे हो किसी एक चीज को। अगर आप इसी तरीके से केयरलेस रहे ना, अगर आपको लगता है, डेफिनेटली सभी के लिए नहीं ये चीज होगी, जिनको ऐसा लग रहा है कि कोई छोटी सी प्रॉब्लम है, कोई छोटा सा इशू है हेल्थ को लेकर के, छोड़ो आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत क्या है, नहीं, यूनिवर्स कह रहे हैं ध्यान दीजिए। कोई ऐसी चीज हो सकती है किसी के हेल्थ में जिसे वो इग्नोर कर रहा है, जिस पर उसको फोकस करने की जरूरत है, जिसके लिए उसको कंसल्ट करने की जरूरत है, किसी से गाइडेंस लेने की जरूरत है। इवन आपको ये नहीं पता है, आपके लिए ये मैसेज है कि आप किसी एक्सपर्ट से, किसी अच्छे डॉक्टर से आप गाइडेंस लीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका वेट ज्यादा बढ़ रहा है और अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हो, तो भाई आप या तो ये खुद से नहीं होगा, ये किसी एक्सपर्ट की नजर में होने वाला है, या तो आप जिम को ज्वाइन करो और जिसे कहते हैं ना, किसी की कंसल्टेंसी में आप जिम करो, ठीक है। मतलब प्रॉपर एक गाइडेंस चाहिए आपको, प्रॉपर एक वो चाहिए, आप खुद से ये नहीं कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मेरा मन आ रहा है आज मैं योगा कर रहा हूँ, मेरा मन आ रहा है आज मैं ये वाली एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मेरा मन आ रहा है आज मैं वो वाली एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ये नहीं चलेगा। और इग्नोर मत करो। और चाहे वो वेट आपका बढ़ रहा है, चाहे वेट आपका घट रहा है, चाहे कोई भी इश्यू क्रिएट हो रही है आपके हेल्थ में, अगर अभी आप उसको इग्नोर कर रहे हो, आपको नहीं पता वो अंदर ही अंदर कितनी बड़ी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए ये गाइडेंस आई है कि आपको किसी एक्सपर्ट की जरूरत है। अब आप समझ जाइए एक्सपर्ट कब चाहिए होता है, जब वो चीज बहुत बड़ी बनने वाली होती है। यहाँ पर आपको पहाड़ दिख रहा है ना, कि जो चीज आपको इतनी सी नजर आ रही है ना, वो पहाड़ बन सकती है अगर आपने उसको इग्नोर कर दिया, तो इसके हाई चांसेस हैं। तो हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए, इस टाइम पीरियड में हेल्थ पर फोकस कीजिए। अगर कोई छोटी सी भी चीज आपको लगती है
कि ये चीज मुझे प्रॉब्लम दे रही है, या फिर इस चीज को मैं ठीक नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा वेट बढ़ रहा है तो बढ़ता ही जा रहा है, या मेरा वेट घट रहा है तो घटता ही जा रहा है, या मुझे आईज में प्रॉब्लम हो रही है तो होती ही जा रही है, वो चीज ठीक ही नहीं हो रही है, मैंने इग्नोर करके देख लिया कुछ वक्त से नहीं हो रहा है। प्लीज उसका आप उसको लेकर के आपको सीरियस हो जाना है, किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना है, आपको किसी अच्छे स्पेशलिस्ट से आपको कंसल्ट करना है, या कि कोई भी XYZ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो हल्का ना लें, इस टाइम पीरियड में आप हल्का ले सकते हो, ठीक है। तो ये मैसेज आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। चलिए आपके लिए यहाँ पर देख लेते हैं मोनोलॉजी से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है अक्टूबर मंथ के लिए। थैंक यू माँ बाबा गुरु जी। क्या गाइडेंस है और कैप्रिकॉन के लिए अक्टूबर मंथ के लिए। अगेन गाइस आई एम सो सॉरी, अक्टूबर मंथ द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। यस, किसी टफ साइकिल को आप खत्म कर रहे हो इस महीने और एक नई साइकिल में टैप इन कर रहे हो। डेफिनेटली झूठ से आप बाहर आ रहे हो, यहाँ पर रिलीज की एनर्जी है, चीजें आपकी लाइफ से खत्म हो रही हैं और आप ऑलरेडी एक ट्रांजिशन में रहोगे, और आप जिसे कहते हैं ना, नई एनर्जीज आपकी तरफ आएगी, हेल्प आपके लिए आएगी, आपको सही रास्ता दिखाया जाएगा, आपको आगे बढ़ने का, स्थिरता की तरफ, ब्लेसिंग्स की तरफ जाने का रास्ता आपको दिखाया जाएगा। कोई चीज खत्म हो रही है, डेफिनेटली टावर की एनर्जी है यहाँ पर, टफ साइकिल अप्रोचेस की एनर्जी, एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, डेफिनेटली कुछ खत्म हो रहा है, कोई साइकिल एंड हो रहा है, तो वो जो नई शुरुआत होगी उसके लिए आप गाइडेड हो, डोंट वरी, आप गाइडेड हो, खास करके जिसे कहते हैं ना, आपका जो करियर है उसको लेकर के, ठीक है। लेट्स सी और क्या आपके लिए गाइडेंस आ रहा है यहाँ पर। अब ये चीज आपको दोबारा परेशान नहीं करेगी, आप बहुत परेशान हो चुके हो ऑलरेडी, ठीक है। अब ये चीज आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगी। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है सबसे पहले तो ना आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद लेना है, आपको लोगों की बातों में आना नहीं है, आपको भटकना नहीं है, आपको ना जिसे कहते हैं कंट्रोल और कंडीशनिंग का कार्ड ना यहाँ पर ये बोल रहा है कि सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम से बचिए। आप अपने आप को लिमिट मत करो, या फिर लोग आपको कहाँ एक भेड़ चाल में चलाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें मत चलो। आप अपनी पावर को क्लेम करो, आप अपनी पावर को जानो, समझो कि आप क्या कर सकते हो, आपके पास क्या पावर है, ठीक है। अगर आप कहीं जीरो हो चुके हो तो आपके पास वो पावर है कि आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हो और दोबारा से आप ऊंचाइयों को, आप अपनी मेहनत से उस सक्सेस को आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। यूनिवर्स आपको ये समझाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको एक किंग की तरह, एक राजा की तरह ट्रीट करना है। अभी राजा क्या है, उसको गाइडेंस देने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, मंत्री होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, बट वो करता क्या है, उसको जो सही लगता है, उसके लिए जो सही है, वो उसी चीज को फॉलो करके आगे बढ़ता है, ठीक है। उसको क्या सही लग रहा है, और ये चीज का ध्यान रखना कि क्या ये मेरी पावर से रेजोनेट करता है, या फिर मैं वही कर रहा हूं या कर रही हूं जो लोग कर रहे हैं, या फिर मैं कुछ अंदर कुछ अलग करना चाहता हूं। क्योंकि यहाँ पर आपको यूनिवर्स दिखाएंगे, क्योंकि कोई चीज अगर आपके जीवन से जा रही है, कुछ घटित हो रहा है अगर आपके जीवन में इस टाइम पीरियड में, तो उसका कोई ना कोई रीजन है, ये आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है। हो सकता है पहले आपको कोई ऐसा मौका दिया गया है, आपको ऐसा चांस दिया गया है, आपने उसका फायदा नहीं उठाया, बट कुदरत इस समय आपको सपोर्ट कर रही है, समय इस समय आपका साथ दे रहा है, तो उसका हाथ पकड़ो। समय अगर आपको सपोर्ट कर रहा है तो आप भी उस तरीके से एक्ट करो, उस तरीके से एक्शंस लो, उस तरीके से सोचो। आप अपने आप को लिमिट मत करो। यहाँ पर आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं, समझ रहे हो आप, आपको आगे बढ़ना है, नई दिशा की तरफ आपको यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं। लेट्स सी लास्ट में मैसेज देख लेते हैं आपके लिए कैप्रिकॉर्न अक्टूबर मंथ। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, मुझे ना यूनिवर्स यहाँ पर आपके लिए ये बता रहे हैं कि जैसे कमल का फूल होता है, कमल का फूल ऐसे खिला हुआ नहीं, मुझे वो इतना ओपन दिखा रहे हैं कि ये शुरुआत है, मतलब शुरुआत हो रही है खिलने की। प्लीज समझो, इस चीज को अंडरस्टैंड करो, ये एनलाइटनमेंट की शुरुआत है, ये एक नया सफर है आपका, आपको इसको अंडरस्टैंड करना है,
आपको इसको समझना है। और लिटरली जिसे कहते हैं ना कमल, लोटस, वो कीचड़ में उगता है, लेकिन फिर भी वो कितना पवित्र है। ठीक है, उसका स्थान बहुत पवित्र है, पूजा में उसका स्थान बहुत नंबर 1 पे माना जाता है। तो आपको इस चीज की अहमियत को समझना है, और वो एनलाइटनमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स आप फेस की हैं आपने, मुझे ना यही बताया जा रहा है कि आप एनलाइटनमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आप ऊंचाई की तरफ आगे बढ़ रहे हो। माय गॉड, मुझे उन्होंने याद दिलाया जब हम शफल कर रहे थे आपके लिए, जो कार्ड्स गिरे थे ना, उसमें जो मुझे सबसे पहले दिखा था 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थी, जो एक्सपेंशन के बारे में बताती है। ये पर्सनल ग्रोथ की बात हो रही है, सबसे पहले पर्सनल, क्योंकि यस, पर्सनल ग्रोथ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके थॉट्स, आपकी सोच यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ आपके लिए। वहां पर एक बहुत बड़ा शिफ्ट इस महीने, ये नेक्स्ट जो बाकी के दिन पड़े हैं आपके पास, जब भी आप ये देख रहे हैं तब ये रहने वाला है। बहुत बड़ा शिफ्ट, अवेकनिंग टाइम पीरियड ये आपका रहने वाला है। उस तरह से चीजें बदलेंगी। न्यूट्रिशन आपके लिए जो यहाँ पर कार्ड है भाई, आप ओके, डेफिनेटली जो कि मैंने पर्सनल ग्रोथ की बात करी है यहाँ पर आपकी, तो आपका अपनी बॉडी पर, आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपका स्पिरिट, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी बॉडी क्या न्यूट्रिशंस ले रही है, क्या चीजें आप नहीं ले रहे हो, पूरा न्यूट्रिशन आप ले पा रहे हो या नहीं ले पा रहे हो, प्रॉपर रेस्ट आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, आप बैलेंस एनर्जीज में हो या नहीं, आप मेडिटेट कर रहे हो या नहीं, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं आपके लिए। और हर चीज को बैलेंस करके रखना, ये नहीं कि अगर मैं सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की बात कर रही हूँ, मेडिटेशन की बात कर रही हूँ, तो आप एंजॉय नहीं कर रहे हो लाइफ को, आपने अपनी लाइफ को बोरिंग बना दिया। नहीं, आपको हर चीज को बैलेंस करके चलना है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, तभी आपको ऐसे लोग भी मिल रहे हैं, ऐसा सपोर्ट मिल रहा है यूनिवर्स का यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है। और अपनी डाइट का खास करके आपको यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है। जो फुल कार्ड से मैंने आपको यहाँ पर बताया ही है, किसी को स्पेसिफिकली ना, मतलब जैसे आपको अपनी किसी एक्सपर्ट से ही आपको अपना डाइट चार्ट बनवाने की जरूरत है। ठीक है, कि आपको क्या खाना चाहिए। लिटरली यहाँ पर जैसे आपकी बॉडी में न्यूट्रिशंस की कमी है, ओके, तो वो चीज मिलनी आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरी है। अच्छा, यहाँ पर एक मैसेज और मैं आपके लिए रिसीव कर पा रही हूँ कैप्रिकॉर्न। ये जो हिडन एनर्जीज भी यहाँ पर मुझे मिल रही है ना, ये पर्टिकुलर किसी इंसान, किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग हो सकती है, भी हो सकती है। और इसके साथ ही साथ जो मुझे एक मैसेज मिल रहा है ना आपके लिए, कि कोई चीज आपको क्लिक करेगी, जो आपके अंदर अवेकनिंग को लेकर के आएगी। मतलब वो होता है ना, वो आपका थॉट पैटर्न शिफ्ट होगा, वो आप चेंज होगे, जिस वजह से कि आपके फिजिकल फॉर्म में भी चेंजेस आएंगे। आपके अंदरूनी रूप से आप शिफ्ट करोगे, तो बाहरी रूप से भी चीजें आपकी बदलेंगी। डेफिनेटली जो हम देख चुके हैं वो पॉजिटिव सेंस में ही बढ़ने वाली है। इसलिए आपको यहाँ पर बोला गया था कि पास्ट को छोड़ो, पास्ट को रिलीज करो और आगे बढ़ो। अगर कोई चीज आपको किसी से शेयर करनी है ना, बिलीव मी, इस महीने आप शेयर कीजिए, किसी के साथ शेयर कीजिए। आपको कहीं से तो कोई, जिसे कहते हैं ना, इंपॉर्टेंट गाइडेंस या मैसेज आपको मिलेगा। हो सकता है आप किसी से अपने दिल की बात बोल रहे हैं, और आपको सामने वाला जो कह रहा है ना, वहीं से ही आप जाग रहे हो, कुछ शिफ्ट हो रहा है आपके अंदर। तो प्लीज ये चीज आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी, आपके शिफ्ट लाने में, आपका माइंड बदलने में, आपकी लाइफ में चेंज लाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। ये चीज आपको सपोर्ट कर रही है। तो प्लीज अगर आप किसी से अपने दिल की बात शेयर करना चाहें तो जरूर कीजिएगा। ओके, तो यस माय डियर कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो माय डियर प्लीज इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ प्लीज इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुंच पाए। और अभी तक चैनल को अपना प्यार नहीं दिया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।